हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रवण कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके मैथ स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम हिंदी व्याकरण की एक नई और महत्वपूर्ण यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इस श्रृंखला में हम हिंदी व्याकरण के सभी टॉपिक को सरल भाषा में और उदाहरणों के साथ समझेंगे ताकि आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। आज का यह क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं जो क्लास 9th, 10th, 11th और 12th में पढ़ रहे हैं। आज की इस पहली कक्षा में हम हिंदी व्याकरण का परिचय जानेंगे और समझेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सभी कक्षाओं की जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो चलिए बिना समय गवाए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाषा क्या होता है। मनुष्य अपने विचारों, भावों और सूचनाओं को व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। जब हमें अपनी बात किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचानी होती है तो हम बोलते हैं या लिखते हैं। अपनी बात कहने के इस माध्यम को भाषा कहते हैं। उदाहरण जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, तुम कैसे हो, राम खेल रहा है। इन वाक्यों के द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए यह भाषा का प्रयोग है। याद करने के लिए सरल परिभाषा देखा जाए तो हम कह सकते हैं अपने विचारों और भावों को प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे भाषा के प्रकार। भाषा कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, परिभाषा लिखा हुआ है। भाषा किसे कहते हैं? जिस माध्यम के द्वारा मनुष्य अपने विचारों को बोलकर या लिखकर व्यक्त करते हैं उसे भाषा कहते हैं। जैसे में हिंदी है, मैथिली है, अंग्रेजी है, उर्दू है, बंगाली और आदि बहुत सारा भाषा हो सकता है। अगला है भाषा व्यक्त करने का कितने रूप है। तो भाषा व्यक्त करने का 2 रूप है। पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित। मौखिक बोलकर व्यक्त किया जाता है और लिखित लिखकर व्यक्त किया जाता है। मौखिक भाषा जो बोलकर व्यक्त किया जाए उसे मौखिक भाषा कहते हैं। उदाहरण जैसे बातचीत है, भाषण है, उस सबको हम मौखिक भाषा के द्वारा व्यक्त करते हैं। लिखित भाषा दूसरा, जो लिखकर व्यक्त किया जाए उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखकर व्यक्त किया जाता है, पुस्तक लिखा जाता है, यह लिखित भाषा का उदाहरण है। अगर दुनिया में भाषा न होती तो हम अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं? इसी समस्या का समाधान भाषा है। भाषा हमें एक दूसरे से जोड़ती है। उम्मीद है कि भाषा आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, यदि यह क्लास आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।